हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? राहिमा से मेरी बातें चल रही हैं और ये सुबह का टाइम है। आज राहिमा स्कूल के लिए रेडी हुई और ज़ैन और राहिमा को जाना था और गेट पे पहुंचते ही राहिमा को पेट में तकलीफ़ उठी और वो इतना बुरा रोई है कि समझ नहीं आ रहा था मुझे कि क्या हुआ है। और कभी भी इस तरह से नहीं किया है। मेरे बच्चों ने माशाल्लाह माशाल्लाह से कभी भी नहीं रोते हैं, लेकिन आज इसको एकदम से इसकी तबीयत ख़राब हुई है। मैंने हालाँकि सुबह इसको इसने बड़ी मुश्किल से बनाना खाया है और उसके बाद इसने कुछ नहीं खाया और बिल्कुल सही थी। अचानक बस जब गेट पे इसको मैंने शूज़ पहनाए कि हम निकल रहे हैं छोड़ने के लिए, तो इसको एकदम से इसने रोना शुरू किया है। तो मैंने ज़ैन को कहा, अच्छा 10 मिनट वेट करते हैं बेटा, फिर भेजते हैं। उसके बाद तो इनका रोना बढ़ता ही जा रहा था और बहरहाल वो स्कूल फिर नहीं गईं और इधर ये मुझे अपना टीथ दिखा रही थी। इनका टीथ टूट गया है एक। तो यहाँ पर जो है वो परेशान भी हैं और मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही हैं। तो इधर ये मेरे पास आज घर में थी। आज तबीयत इसकी सही नहीं थी। तकरीबन ज़ैन चले गए थे और फिर उसके बाद भी इसको सँभलने में तकरीबन घंटा लगा। ये बहुत रोई है। तो बस फिर मैंने स्कूल नहीं भेजा। हालाँकि इसके आज टेस्ट थे और उसके नंबर्स भी बाई मंथली में ऐड होने थे, लेकिन फिर मैंने स्कूल फ़ोन किया और बहरहाल ऑप्शन नहीं था। मैं थोड़े से नंबर्स के लिए बच्चे को इस कंडीशन में, तो मैंने कहा मैं नहीं भेज सकती। तो मैंने इनके अब्बा को भी फ़ोन किया और मैंने उनको भी बताया कि राहिल इस तरह से इश्यूज़ है और मैं नहीं भेज सकती। तो ख़ैर इधर मैं आ गई थी नाश्ता बनाने। शदीद भूख लग रही होती है और चाय चढ़ा दी थी और मेरा दिल चाहा था आलू का पराठा। तो वो मैंने जो कटलेट्स के लिए आलू बॉयल करके रखे थे, मैंने उसी में से थोड़ा-सा निकाला और मैंने अपने लिए पराठा बना दिया, क्योंकि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। राइमा ही मिनहल थी, ज़ैन तो स्कूल गए हुए थे। तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता इनको आलू के पराठे में। राइमा ने देखते ही कह दिया था, आप आलू का पराठा बना रही हैं? मैं नहीं खाऊँगी। तो मैंने कहा मैं आपके लिए बना भी नहीं रही हूँ। आज इन लोगों को सुबह नाश्ते में मैगी खाने थे, तो इन लोगों ने सुबह मैगी खाए। मैंने कहा नाश्ते में मैगी कौन खाता है? तो जी हम खाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी खाइए। तो मिन्हल ने भी और इन्होंने भी, दोनों ने मैगी बनाए और मैं इधर फ़ारिग हो गई थी काम-वाम से निपट के और नाश्ता-वाश्ता कर लिया था। तो फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी और अब आजकल कोशिश होती है कभी-कभार कि जल्दी-जल्दी दोपहर में ही पका दो। तो मैं इधर किचन में आ गई और मैंने आज पकाना था पंजाबी स्टाइल यखनी पुलाव। तो मैंने कहा मैं रेसिपी शेयर करूँ। इधर मैंने तेल में प्याज़ को बिल्कुल ज़रा-सा हल्का-फुल्का सा जो लाल होता है ट्रांसलूसेंट सी, वो कर लें और उसमें आपने 1 चम्मच भर के लहसुन, 1 चम्मच भर के अदरक और टमाटर, ये साथ मैंने डाल के इनको सौटे कर दिया है। और इधर मैंने यखनी बॉयल कर ली थी। इसमें मैंने सिर्फ़ नमक, लहसुन, अदरक और सारे गरम मसाले और पोटली में मैंने अच्छी खासी धनिया, साबित सौंफ, जो सौंफ होती है, बना के डाल दी थी और गोश्त बॉयल करके गोश्त हटा लिया था और फिर ये जो है मेरी यखनी रेडी थी। प्याज़ मैं नहीं डालती हूँ, सिर्फ़ लहसुन, अदरक, साबित गरम मसाले और जो ये पोटली बना के मैं डालती हूँ। तो पोटली में सिर्फ़ साबित धनिया होता है और सौंफ होती है। वो पोटली सी होती है तो ईज़ी होता है निकालना और वो मुश्किल नहीं होती है, वरना वो सौंफ और धनिया सारे चिकन पे या बीफ जो भी आपने गोश्त लिया होता है उस पे चिपक जाती है और फिर चावलों में जाती है, तो वो मुझे नहीं समझ आता है। और इधर मैंने ये अच्छी तरह से जब लहसुन अदरक की जो वो रॉ स्मेल सी है वो निकल जाए, तो आपने जब देख लेना है कि सब कुछ हो गया, तो फिर इसमें हम जो है वो गोश्त डाल देते हैं। ये मैंने बीफ लिया था यहाँ पर। वैसे तो मेरा फ़ेवरेट मटन है और वो मेरी बहन जो बनाती है, उफ़! मैंने कहा तुम्हारी तबीयत सही हो जाए। बिस्मा तो तुम उसकी आजकल तो तबीयत थोड़ी-सी अब ख़राब चल रही है, तो मैंने कहा तुम सही हो जाओ, फिर मुझे तुम मटन पुलाव अपने हाथ का खिलाना। मटन पुलाव मेरे घर में कोई भी नहीं खाता। ज़ैन कहता है मामा ये बिरयानी का थका हुआ वर्ज़न बनाया है आपने। मतलब जब भी मैं पुलाव बनाती हूँ तो कहता है बिरयानी का थका हुआ वर्ज़न है ये। तो यखनी पुलाव भी नहीं कहता। मैंने कहा मैंने डिफ़रेंट स्टाइल से बनाया है मसाले वाला, और ये मामा कुछ भी कह दें आपने ये झूठ किया हमारे साथ। तो ख़ैर इधर मैंने ये यहाँ पर अच्छी तरह से जब इसमें गोश्त को हम फ्राई कर लेंगे, ये थोड़ा डिफ़रेंट तरीके से बनता है। जो नॉर्मल यखनी पुलाव होता है वो डिफ़रेंट तरीके से बनता है। तो इसमें आप जो हैं इस स्टेज पे दही भी डाल देते हैं, लेकिन मैंने दही नहीं डाला था। और दही वैसे पंजाबी जो पुलाव होते हैं उसमें दही मस्ट होता है। उनका कहना होता है कि दही से ज़रा चावल बेहतर रहते हैं, लेकिन ख़ैर मैंने नहीं डाला था। और जब ये अच्छी तरह से गोश्त फ्राई हो गया था, क्योंकि गला हुआ तो था ही, और तो मैंने इसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा-सा गरम मसाला, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे हाफ़ टी स्पून आप डाल दें हल्दी, हाफ़ टी स्पून डाल दें आप गरम मसाला, और लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डालें। नमक मैंने इसमें अभी यहाँ ऐड नहीं किया, क्योंकि जब मैं यखनी डालूँगी
तो उसके हिसाब से फिर आप चेक करें कि आपको कम ज़्यादा कितना लग रहा है, तो आप फिर उस वक्त ऐड करें। इस वक्त ऐड कर देंगे और आगे चल के ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल होगी। यहाँ तकरीबन मैंने लिया था 1 केजी जो था ये बीफ था, और मैंने 1 केजी से थोड़ा कम मैंने जो है वो चावल लिए थे। तो खैर, क्योंकि मुझे ये देना भी था, सारा हमें नहीं यूज़ करना था, तो मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा पकाया था। अदरवाइज़ मैं अगर अपने लिए पकाती हूँ तो मैं सिर्फ 2 कप चावल लेती हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन 4 कप लिए थे। तो क्योंकि हमारे यहाँ तो जैन वगैरह तो खाते ही नहीं है, 2 कप भी बहुत हो जाते हैं ज़बरदस्ती। तो खैर मैं खिलाती हूँ, लेकिन ये कि 2 कप हमारे यहाँ इनफ होते हैं अगर सब चावल खा रहे हैं राहील के अलावा। तो ये कि दोपहर के लिए भी थोड़े बच जाते हैं। और इधर मैंने जब ये अच्छी तरह से सब मसाला वगैरह भुन गया तो मैंने ये यखनी डाल दी है। और ये यखनी अच्छी खासी थी कि मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी, 4 कप चावल में आराम से ये हो जाती। अब जब ये पानी खौल जाए आपने तब इसमें चावल डालने, तो इससे ये होता है कि कच्चापन नहीं आता और एक अलग टेस्ट आता है। बहरहाल मेरा यखनी पुलाव मुझे नहीं मज़े का लगता, लेकिन मजबूरन मैंने पकाया कि अभी मुझे और कोई पका के देने वाला नहीं है। और देखें यहाँ पर ये बॉईल आ गया अच्छी तरह से, तो इसमें मैंने ये चावल डाल दिए। मैंने तकरीबन चावल को मैंने आधा घंटे भिगोया, ज़्यादा नहीं भिगोया था, टाइम मेरे पास कम था तो मैंने बस इतना ही किया। और अभी अपने पानी में जब चावल पक जाएंगे, जिस तरह से नॉर्मल पुलाव बनता है उस तरह से बनाए। इसमें धनिया, हरी मिर्च और पुदीना ज़रूर डालें। मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने नहीं डाला, वरना पुदीना इसमें ज़रूर डालें। पुदीने से एक अलग बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और ये एक बहुत डिफरेंट सा पुलाव बनता है। मुझे नहीं पता यहाँ कौन कौन बनाता है। जब मैं इस्लामाबाद में थी और तो वहाँ बड़ा मशहूर होता था कि पंजाबी पुलाव। तो खैर उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप दही ज़रूर डालते हैं, और मैंने दही नहीं डाला था। तो क्योंकि मुझे ही खाना था और ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं था, मेरे पास फ्रीज़ की भी दही रखी थी, तो फिर मैंने झंझट नहीं पाली, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो खैर इधर मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं अच्छी खासी इसमें, क्योंकि मैंने जो लाल मिर्चें हैं वो कम डाली थी कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो। और चाहे भले जैन और मिनल ने खाना हो ना खाना हो, मैंने कहा था मैं पकाऊंगी। और दूसरी जो मैं चीज़ बना रही थी इधर, मैं बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि राहील बिल्कुल ये नहीं खाते, और खा भी लेंगे वो बेचारे, कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे होता है कि जो चीज़ बंदा नहीं खा रहा तो फिर मैं नहीं खिलाती। तो अब तो वो बिरयानी भी नहीं खाते हैं, वो चावल बिल्कुल शौक से नहीं खाते हैं। तो खैर इधर मैंने इनको दम पे रख दिया था, और देखिए मैंने ऊपर धनिया मिर्चें डाल दी थी। इतने ज़बरदस्त ये पुलाव रेडी हुआ था, बहुत मज़े का हुआ था। बच्चों ने खा लिया था, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों ने खा लिया था। जैन ने कहा कि आपने ये बिरयानी का सस्ता वर्जन बनाया है, लेकिन खैर खा लिया था। और मैं दूसरी तरफ रोटियां पका रही थी जल्दी जल्दी, और क्योंकि मुझे बैगन आलू की सब्ज़ी भी पकानी थी और जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे, क्योंकि राहिल के आने का टाइम होता है, तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं सारा काम वाम करके बैठ जाऊं। हालांकि कोई ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन फिर बच्चों को पढ़ाना होता है, चीज़ें करनी होती हैं, तो बड़ा शाम का वक्त जो है ना बड़ा टेंशन में गुजरता है। इधर मैंने जल्दी से प्याज लाल कर ली थी, और क्या कहते हैं, इसमें मैंने डाल दिया था बैगन, आलू, टमाटर एक साथ। और हमारी अम्मी की रेसिपी है कि अगर आप सब्ज़ी पका रही हो जिसमें सब्ज़ी में टमाटर डालना, तो टमाटर ज़्यादा डालें और अदरक ज़्यादा डालें। तो इसमें अदरक थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि बादीपन होता है। लहसुन आधा चम्मच मैंने डाला है, तो अदरक मैंने 1 चम्मच भर के डाला है। और बस उसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिलाया। उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च और हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा डाल के इसको इसी के पानी में पकने दें। सब्ज़ी में कभी पानी ऐड ना करें, और जो उसका टेस्ट आता है वो अलग आता है। टमाटर ज़्यादा डालें और बाकी इसको अपना होते रहने दें। ये बीच में मैंने आलू बॉईल करने रखे हुए थे कटलेट्स के लिए बच्चों के, क्योंकि मेरे घर में जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें एक साथ बन रही होती हैं, थोड़ी 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 थोड़ी, क्योंकि कभी किसी का कुछ दिल चाह रहा है, कभी किसी का कुछ दिल चाह रहा है, तो मेरी कोशिश होती है जो बच्चे खा रहे हैं मैं वो बना दूँ। तो खैर इधर मैंने कटलेट्स बनाए नहीं थे, आलू बॉईल करके और मैश करके सब मैंने रख दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी कोई थकन हो गई थी, मैंने कहा अब मैं नहीं बना सकती। पॉपकॉर्न चिकन के लिए भी मैंने चिकन निकाल के रखी थी, और फिर मैंने कहा बस भाई अब मुझसे नहीं हो रहा। तो खैर इधर ये खाने रेडी हो गए थे, बहुत मज़े के। मेरा ये बैगन आलू भी रेडी हो गया था, आखिर में मैंने धनिया मिर्चें डाल दी थी। और ये देखें फायरवर्क, मैंने अपनी लाइफ में इतना खूबसूरत फायरवर्क कभी भी नहीं देखा है। तो मैंने कहा आप लोगों से भी मैं शेयर करूं, कितना ज़्यादा मुझे इतना खूबसूरत लगा है कि हमारी अम्मी को भी बहुत पसंद है। और कभी कभार लोग वो करते हैं कि ये तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, फायरवर्क में क्या खुशी है यार, लेकिन मुझे इतना अट्रैक्ट करता है, इतना खूबसूरत लगता है। और तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं, इतना मुझे खूबसूरत लगा है, इतना मतलब बस देखा था, दिल चाह रहा था देखते ही रहो। और जब भाई की शादी हुई थी तो भाई ने भी फायरवर्क्स वालों को बुलवाया था, मतलब वो प्रॉपर उनको बुलवाया था, उन्होंने सारा
कुछ किया था, तो बहुत खूबसूरत था। उसके भाइयों ने जब भाभी उतरी थी गाड़ी से तो बहुत ज़बरदस्त हुआ था माशाल्लाह से। तो इधर ये थोड़ा-सा है और आप लोग ये जो ब्लॉग है वो एन्जॉय करें। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।